नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम शुरू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपके सामने रखना जरूरी है। उस डेटा के साथ मार्केट का क्या रुझान रहेगा वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। डेली मार्केट की अपडेट के लिए चाहते हैं जुड़ना तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे जरूर जाइए, लिंक को फॉलो करें ताकि आपको प्रॉपर अपडेट बाजार से रिलेटेड मिलती रहे। चीज़ें क्या चल रही हैं, कौन सी कंपनी क्या क्या कमा रही है, कौन सी कंपनी क्या क्या ऑर्डर ला रही है और कौन सी कंपनी का क्या आगे का प्रोस्पेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको उस ग्रुप के माध्यम से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो आज के दिन का आउटलुक जो कि आप सभी जानते हैं, निफ्टी 50 में प्रेशर, इसी के साथ सबसे ज़्यादा जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो है स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी की पोजीशंस पे। इसी के साथ दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन मार्केट के लिए, बाजार के लिए। अब देखते हैं क्या चीजें निकल के आई हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं अब जो नेक्स्ट है वो है जीडीपी का डेटा, और यूएस की तरफ से डेटा क्या निकल के आया है उसकी ऑब्जर्वेशन प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर हम डेटा की बात करें तो देख सकते हैं डेटा स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। डेटा रिलीज हो चुका है यूएस की तरफ से, एंड फोरकास्टिंग और एक्चुअल क्या निकल के आया है तो देख सकते हैं आज है 27 तारीख। तो डेटा की बात करें तो फोरकास्टिंग 2.3% तक के लगाए गए थे, आंकड़े लगाए गए थे, और एक्चुअल भी डेटा देख सकते हैं समहाउ सेम एज इट इज हमें देखने को मिल रहा है 2.3% के करीब, जो कि अगर देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, एक तरीके से एस्टिमेट के मुकाबले है। अब इसका बाजार किस तरीके से वेलकम करेगा, ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है आज के दिन के लिए। उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले अपने वीडियो में, क्योंकि मार्केट तब तक ओपन हो जाएगा। अभी मार्केट यूएस की ओपनिंग अभी नहीं हुई है। तो आगे के आउटलुक को अगर देखें, जो कि दोस्तों देख सकते हैं डो जोन फ्यूचर लाइव फिलहाल देखेंगे लगभग प्लस 95 पॉइंट्स के आसपास की मूवमेंट। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आज के दिन एक अच्छे नोट के साथ शुरू हो सकता है। फिलहाल इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ कवर करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं बिजनेस के हिसाब से देखें तो जेंसॉल इंजीनियरिंग, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं डील हुई है जो कि INR 350 करोड़ के करीब की है, जो कि जेंसॉल इंजीनियरिंग यूएस कंपनी को आर्म स्कॉर्पियस ट्रैकर प्रोवाइड करेगी। एंड जैसे कि जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसकी बिजनेस के हिसाब से अगर देखें तो रेन्यूएबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और ये स्कॉर्पियन ट्रैकर होता क्या है तो बेसिकली इतना समझ लीजिए, टेक्नोलॉजी के मामले में एनर्जी सेवर्स के रूप में ये सारी चीज़ें काम में आती है, जो कि एक तरीके का टेक्नोलॉजी सेगमेंट है। तो इसी के बिहाफ पे एक डील हुई है। अब यहाँ पे प्रॉपर अगर डिटेलिंग है तो ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा सामने, सारी चीज़ें देख सकते हैं। एडवांस सोलर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, तो समझ सकते हैं दोस्तों, एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि बेसिकली एनर्जी को सेव करेगी, साथ साथ बेसिकली इस चीज़ को आगे भी लेके चलेगी, मतलब मोनेटाइज करेगी आगे ले जाके, और सेवर करेगी, और इस चीज़ को मैक्सिमम इसका कंजम्पशन हो उस चीज़ का भी ध्यान रखेगी। तो ये एक तरीके का कह सकते हैं MOU साइन हुआ है बेसिकली एक बिजनेस के मामले में। तो कह सकते हैं अच्छे नोट्स तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी कहूँगा दोस्तों बाजार के प्रेशर के कारण हर एक पोजीशन आपको नीचे देखने को मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें हम, जो कि बेसिकली अगर बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से है। अब दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि बेसिकली देखें तो हर दिन कोई ना कोई चीज़ें देखने को मिलती है। फिलहाल जो सबसे बड़ा फियर अभी बाजार के लिए वो है दोस्तों टैरिफ प्लान्स। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे टैरिफ प्लान्स को लेकर बात करें तो अब जो नेक्स्ट जो दौर देखने को मिला है, नेक्स्ट जो कह सकते हैं मीटिंग है, फिलहाल देख सकते हैं बेसिकली ट्रम्प की जो मीटिंग हुई है ये बुधवार के दिन की मीटिंग हुई है। एंड यहाँ पे फिर से एक तरीके का चेतावनी है बेसिकली 25% टैक्स को लेके, टैरिफ प्लान्स को लेके, और ये किस पे है देख सकते हैं EU का मतलब क्या है, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के ऊपर में टैक्स 25% तक का लगाया जा सकता है। और ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दोस्तों कह सकते हैं सेम सिनेरियो, क्योंकि यूएस भी कह सकते हैं UN भी इंपोज करता है टैक्स, जो कि बेसिकली यूएस की तरफ से जो सामान आता है। तो यहाँ पे देखें तो यूएस प्रेसिडेंट की अगर बात करें, डोनाल्ड ट्रम्प की अगर बात करें तो थ्रेटन टू इम्पोज 25% टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली, और ये सारी बातें इस कैबिनेट मीटिंग में हमें देखने को मिली है। इनके द्वारा अगर देखें तो जो पहला दौर था टैरिफ का, जो कि बेसिकली कनाडा एंड मैक्सिको पे लगाया गया था, अब उसका जो इफेक्ट है या फिर कह सकते हैं इस तरीके की चीज़ों को लेके लगभग ये 2 अप्रैल से ये सारी चीज़ें होती हुई नजर आएंगी इन्फोर्समेंट की अगर बात करें। एंड इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं जो नेक्स्ट स्टेप अब देखने को मिला वो है यूरोपियन यूनियन की तरफ। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली हर दिन कोई ना कोई अपडेट्स आती रहती है टैक्सेस के मामले में।
और इसी टैरिफ प्लान की खबर को सुन के बेसिकली देखें तो यूरोपियन कार मेकर जो कंपनी है वहां पे आपको थोड़ी बहुत गिरावटें देखने को मिली। स्टॉक के जो प्राइसेस है एक्सचेंज में आपको गिरते हुए देखने को मिले, मतलब कह सकते हैं यूरोपियन एक्सचेंज में। अब यहां पे अगर देखें तो इसी टैरिफ प्लान्स का जो डर है बेसिकली कह सकते हैं ऑटो इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। अब ऑटो इंडस्ट्रीज में अगर इसी टैरिफ प्लान का इंपोजमेंट हो जाता है तो जितनी भी गाड़ियां जो कि यूरोपियन से आती हैं या यूरोप से ट्रैवल करती है और इसको बिजनेस के हिसाब से अगर देखा जाता है जो भी यूएस में इंपोर्ट की जाती हैं तो वहां पे गाड़ियों के दाम और बढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेजर कंपनियां हैं BMW की बात कर ले, पॉश की बात कर ले, इसके साथ साथ अगर हम देखें रॉयल्स लॉर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें देखने को मिली गिरावट के रूप में, स्टॉक्स में गिरावट हुई है। इसके साथ साथ बहुत सारी कह सकते हैं चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस चीज़ को लेके बातचीत चलेगी, ऐसा नहीं कि दोस्तों कह दिया और इम्पोज हो गया। तो देखते हैं इम्पोज के बाद जो बताई गई हैं चीज़ें वो एक्चुअल में इम्पोज होती है या नहीं, या फिर इसके बीच का कोई रास्ता निकलता है। क्योंकि दोस्तों इस सब का इफेक्ट ना ओवरऑल कह सकते हैं परफॉर्मेंस, चाहे हम दोस्तों बात करें इन्फ्लेशन पे उस पर भी पड़ेगा, जीडीपी पे भी पड़ेगा, क्योंकि हर एक कंट्री कोई ना कोई बिजनेस करता है हर एक दूसरी कंट्री के साथ। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ज़्यादातर तो फ़र्क तो पड़ना ही पड़ना है। अब देखते हैं ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ट्रिगर होती है एंड आने वाला समय किस तरह से रहेगा, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। अब दोस्तों ये जो जिस तरीके का टैरिफ वॉर चल रहा है हर एक कंट्री के खिलाफ, तो दोस्तों कह सकते हैं इसी बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि अभी हम पॉलिटिकल तौर पे भी देख सकते हैं। फिलहाल अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक स्टेटमेंट जो कि कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो मोदी गवर्नमेंट मस्ट स्टैंड अप टू यूएस टैरिफ रिमूवल ऑन अमेरिकन गुड्स। तो इनका यह मानना है कि अगर हमारी इंडियन सरकार अगर टैरिफ प्लान्स को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहेगी और तरीके से जीरो टैरिफ का लाती है प्रपोजल, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल मिनिमाइज टैरिफ का लाती है प्रपोजल, या फिर रिमूवल का टैरिफ का प्रपोजल लाती है, तो समहाउ कह सकते हैं इंडिया पे भी उसका असर पड़ेगा एंड बेसिकली वो भी एक अच्छी नोट पे होगा। तो ये चीज़ें मानना है या फिर अलग अलग तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, हर पार्टी की तरफ से कोई ना कोई राय देखने को मिल रही है। तो इसका भी दोस्तों ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस का जो असर है इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिलता है, या फिर इवन एवरी एक्सचेंज पे देखने को मिलता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो जाए चाहे यूएस का मार्केट हो जाए। तो ये भी एक कंसर्न पॉइंट है, क्योंकि इस बार का अभी का जो फिलहाल है ये जो अभी इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा आने वाले कमिंग मंथ्स के अंदर में, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट होने वाला है। क्योंकि अगर टैरिफ प्लान्स का इंपोज होता है अलग अलग कंट्रीज पे तो ये भी देखना है कि इन्फ्लेशन के मामले में यूएस कहाँ स्टैंड करता है एंड सेम सिनेरियो इन्फ्लेशन के मामले में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चीज़ें अगर महंगी होगी तो दोस्तों सीधी सी बात है इन्फ्लेशन पे भी इसका असर पड़ेगा और महंगाई दर भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और अगर महंगाई दर बढ़ती है और वेजेस नहीं बढ़ते हैं तो ये भी एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन बेसिक तक कहूँगा दोस्तों इन सारी चीज़ों का एक्शन हमें मार्केट के हिसाब से भी देखने को मिलता है। इसलिए आप सबने ऑब्जर्व किया होगा पिछले कुछ समय से, या फिर कह सकते हैं जब से ये इलेक्शंस खत्म हुए हैं तब से लेके मार्केट में एक तरीके की नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है क्या ये चीज़ें पहली बार हो रही है? नहीं दोस्तों, अगर हम बात करिए जो टैरिफ प्लान्स को लेकर बातें हो रही है ना, ये एटलीस्ट अगर ये चेंजेस होते हैं तो कई सालों बाद हो रही हैं चेंजेस, ये बात का भी ध्यान रखें। और टैरिफ प्लान एक मुद्दा तो जरूर है लेकिन ये कोई सरदर्द नहीं है, इस चीज़ को भी समझें। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं पोजीशंस के बारे में। तो वन बाय वन चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत ही ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं मिटॉस के बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं आज की इनकी गिरावट जो कि लगभग 3.25% के करीब है, 2462 के करीब के इसका लेवल देखने को मिल रहा है एंड गिरावट देख सकते हैं शुरुआत एंड क्लोजिंग के इस फॉर्म के साथ है। हालांकि कंपनी की डिटेल तौर पे अगर चीज़ों को डिस्कस करें तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या दोस्तों बेसिकली जो पूरे मार्केट में छाया हुआ है। तो नेक्स्ट दोस्तों अगर यहाँ भी अगर बात करें तो देख सकते हैं भारत डायनेमिक जो कि लगभग आज के दिन भी लगभग 1.25% के आसपास की यहाँ गिरावट देखने को मिली। बीच में दोस्तों देख सकते हैं अच्छी खासी रिकवरी भी हुई थी, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट। अब रही बात कंपनी के बारे में तो दोस्तों फिर से कहूँगा बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में चल तो रही हैं लेकिन इसका इफेक्ट अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो होगा इफेक्ट भी नज़र आएगा, थोड़ा ध्यान रखें, पोजीशंस को जरूर आगे लेके चल सकते हैं लेकिन स्टिल ये स्टडी भी आपको जरूर करना अपने लेवल पे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं सारी की सारी एजुकेशनल पर्पस के तौर पे, इसलिए इन सारी बातों का ध्यान आपको खुद भी रखना है। तो रही बात दोस्तों कंपनी के बारे में तो फिर से कहूँगा नंबर्स को जरूर वेरीफाई करें और कंपनी क्या चीज़ें लेके आ रही हैं, आने वाले बिजनेस सेगमेंट इस कंपनी के किस तरीके से हो सकते हैं ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों देख सकते हैं फाइनेंस सेक्टर। तो फाइनेंस सेक्टर में एक तरीके की रौनक देखने को मिल रही है, 2% के आसपास की मूवमेंट, 8660 के आसपास का लेवल, और यहाँ अगर देखें तो पी रेशियो आपको लगभग 33 के करीब देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में थोड़ी बहुत चीज़ें नज़र तो ज़रूर आ रही है
एंड रही बात, देख सकते हैं आरबीआई ने कुछ चीज़ें ईज की है, कुछ चीज़ें नॉर्मल की है, मतलब कह सकते हैं कुछ चीज़ों में राहत दी है, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स जो कि एनबीएफसी से बिलोंग करता है उनमें आपको रैली देखने को मिल रही है। और यहाँ अगर देखें तो बेसिकली देख सकते हैं जो रिस्क फैक्टर था, जो रिस्क वेटेज था, पहले जो लगभग एनबीएफसीज में अगर देखें या फाइनेंस में देखें, जो पहले 125% का था उसको रिड्यूस करके लगभग 100% के करीब किया है। अब इसके साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं जो कि इसमें मदद मिलेगा क्रेडिट इनफ्लो में, और वैसे भी सरकार ने कह सकते हैं बैंकिंग सेगमेंट में इनफ्लो भी किया है मनी को, जिसके कारण कह सकते हैं इसका असर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें पार्ट बाय पार्ट होंगी, ये नहीं दोस्तों एकदम से सही चीज़ें होंगी, लेकिन हाँ इन चीज़ों का असर पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हैं बैंकिंग सेगमेंट की बात कर ले या फिर एनबी सेक्टर की बात कर ले, तो इन दोनों सेगमेंट में आपको एक तरीके की रौनक देखने को मिलेगी। जैसे दोस्तों यहाँ भी अगर देखें तो आपको यहाँ पे रौनक देखने को मिलेगी। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लगभग 9% के आसपास की तेजी, आज के दिन 944 के आसपास का लेवल, और ये भी कंपनी दोस्तों सेम सेगमेंट से बिलोंग करती है। और यहाँ अगर देखें तो पी रेशियो आपको बहुत ही मिनिमम देखने को मिल रहा है, फिलहाल मात्र 17.15 के करीब आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी चीज़ों को ध्यान में रखें, बेसिकली सारी चीज़ें हो तो रही हैं, इसका असर भी होगा आने वाले समय में। देखते हैं चीज़ें किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन नज़र जरूर रखनी है हर एक पोजिशन पे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल अभी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन जाने से पहले इतना रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट के लिए, बाजार के रेगुलर अपडेट के लिए जरूर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जरूर जाइए, क्लिक करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, जरूर फॉलो करें। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।